दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है। भारत के सुपरस्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो हैं वो एक तरीके से कहा जाएगा कि आईसीसी की नज़र में आ चुके हैं। आईसीसी ने उनको डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। अब ये क्या है, क्यों भारतीय टीम के लिए बुरी खबर है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आपको याद होगा कि ओले पोप के साथ में उनकी कुछ इस तरीके की बात हो गई थी, जब ओले पोप जो है वो सिंगल भागना चाहते थे, जसप्रीत बुमराह सामने में आ गए थे एंड दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था, जो कि आईसीसी का मानना है कि जसप्रीत बुमराह ने मान लिया है कि उन्होंने गलत तरीके से कांटेक्ट किया था फिजिकली, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जसप्रीत बुमराह ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उनसे ये गलती हुई है। और आईसीसी ने कहा कि इसीलिए हमें कोई फॉर्मली मीटिंग कराने की जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्मली दोनों प्लेयर को बुला करके कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैच रेफरी ने ये बात कही जसप्रीत बुमराह से, जसप्रीत बुमराह ने मान लिया कि भाई हमसे में गलती हुई है। अब इसी की वजह से जसप्रीत बुमराह को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। अब बुरी खबर यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह 24 महीने में, यानी कि जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ उसके बाद 2 साल के बीच में और भी इसी तरीके का इंसिडेंस अगर कर देते हैं, कई बार आप आपा खो जाते हो, कई बार आप गुस्से में इस तरीके की चीज कर देते हो, और जिस दिन 4 डीमेरिट पॉइंट पूरे हो गए, क्योंकि इस समय तो एक ही डीमेरिट पॉइंट है, लेकिन नियम के हिसाब से अगर 4 डीमेरिट पॉइंट आपके हो जाते हैं 24 महीने में, तो 1 टेस्ट मैच या 2 ओडीआई मैच या 2 T20 मैच आपको बैन कर दिया जाएगा, आप नहीं खेल सकते हो। और ये भारतीय टीम के लिए बुरी खबर है। मेरे को पूरा यकीन है कि जसप्रीत बुमराह पहली बार उनके साथ में ये हुआ है, तो इस तरीके का इंसिडेंस आगे नहीं होगा। वो बिल्कुल भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि और भी डीमेरिट पॉइंट आईसीसी उनको दे दे और पता चले कि वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैचेस में वो अवेलेबल नहीं है, या फिर मान लीजिए कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां पर ओडीआई मैच खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, या मान लीजिए कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आप पहुंच गए, उससे पहले इस तरीके की डीमेरिट पॉइंट लेकर के बुमराह बाहर हो गए। जैसे फुटबॉल में येलो कार्ड दिया जाता है, 2 येलो कार्ड मतलब कि आप अगले मैच से बाहर हो गए, बैक टू बैक अगर 2 मैचेस में मिला, वैसे ही आईसीसी का डीमेरिट पॉइंट है। तो आप समझिए इस समय अगर मान लीजिए कि 1 डीमेरिट पॉइंट इनको मिला है, अगर ये 24 महीने में 3 और इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, तो फिर इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और जो भी पहला मुकाबला होगा, अगर टेस्ट मैच होगा तो 1 टेस्ट मैच का बैन लगेगा।